आज मैं आपको एक ऐसे पावरफुल लॉ के बारे में बताने वाला हूँ जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे कुछ लोग दूसरों के दिलो दिमाग पर असर डालकर उन्हें अपने हिसाब से चलाते हैं? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 43 को, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। इस लॉ में रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि आखिर कैसे हम लोगों के साथ इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करके किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो आपको पावर और इन्फ्लुएंस का एक नया नज़रिया देने वाली है। एक फेमस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल है मुगल एम्पायर अकबर का, जो लॉ 43 को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। अकबर ने सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से अपनी एम्पायर को बिल्ड नहीं किया था, बल्कि उसने अपने राज्य के लोगों के दिल और दिमाग को जीतकर अपनी पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। अकबर का शासनकाल एक ऐसा समय था जब भारत में अलग अलग धर्मों और कल्चर्स के लोग रहते थे। अकबर ने यह समझा कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाने के लिए उसे सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ पर नहीं, बल्कि लोगों के इमोशन और बिलीफ पर भी फोकस करना पड़ेगा। इस वजह से अकबर ने अपने राज्य के लोगों के साथ इमोशनल और कल्चरल कनेक्शन बनाने का फैसला किया। उसने सिर्फ दिखावा नहीं किया, बल्कि रियलिटी में लोगों की ज़रूरतों को समझा। वो ये जानता था कि जब तक वो लोगों की फीलिंग्स को नहीं समझेगा, तब तक उनका ट्रस्ट जीतना मुश्किल है। इसलिए उसने सुलह कुल की पॉलिसी को अपनाया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस। ये पॉलिसी उसके राज्य में अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ लाने की कोशिश थी। अकबर ने धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए। उसने ये डिक्लेयर किया कि हर धर्म का अपना महत्व है, इसलिए उन सभी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हम बात करें राजपूत रूलर्स की, तो अकबर ने उन्हें सिर्फ समर्थन नहीं दिया, बल्कि उनसे मैरिज अलायंसेस भी बनाए और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, जिससे राजपूतों की लॉयल्टी अकबर की तरफ और बढ़ने लगी। इस तरह से अकबर ने लोगों का ट्रस्ट जीता और भारत पर 49 सालों तक राज किया। उसकी ये अप्रोच दिखाती है कि जब आप दूसरों के दिलो दिमाग पर काबू कर लेते हैं, तो आप सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे लोग समझते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप दूसरों के दिल और दिमाग पर असर डालना चाहते हैं, तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले, एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। जब आप समझते हैं कि दूसरे क्या फील कर रहे हैं, तब आप उन्हें बेटर वे में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको उनसे कनेक्ट करने में नहीं, बल्कि उनकी नीड्स और डिज़ायर को समझने में भी मदद करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपके दोस्त किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो उन्हें सुनना और उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना उन्हें आपके और करीब ला सकता है। दूसरा है पावर ऑफ स्टोरीज, यानी अपनी लाइफ के इंसिडेंट को स्टोरीज के रूप में सुनाना भी एक पावरफुल टूल है। हमारा दिमाग स्टोरीज को आसानी से याद रखता है, और ये इमोशनल कनेक्शन बनाने का सबसे आसान तरीका भी है। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस की कहानियाँ लोगों को सुनाते हो, तो लोग आपसे इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी शोज में भी देखा होगा कि लोग अपनी गरीबी की कहानी सुनाते हैं, ताकि सामने बैठी जजेस उनसे इमोशनली कनेक्ट हो सकें। केबीसी में भी एपिसोड्स के शुरुआत में कंटेस्टेंट्स की दुख भरी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ताकि ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हो जाए और एपिसोड को पूरा देखें। नंबर 3 पर है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इस दुनिया में हम सबको खुद की जेन्युइन तारीफ सुनना बहुत पसंद है, इसलिए आपको दूसरों को अप्रिशिएट करना नहीं भूलना चाहिए। जब आप किसी के मेहनत की कदर करते हैं, तो उनका ट्रस्ट और उनकी लॉयल्टी आपकी तरफ बढ़ जाती है, फिर चाहे सामने वाला आपका कलीग हो या आपका लाइफ पार्टनर। ट्रस्ट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहेंगे, तो लोग आप पर विश्वास जरूर करेंगे। मिसाल के तौर पर, जब आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, तो उन्हें ओपनली अपने थॉट्स और डिसीजन के बारे में बताइए। इससे उन्हें आप पर भरोसा होगा, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बिल्ड करने में मदद करेगा। नंबर 4 है इमोशनल ट्रिगर्स। हर व्यक्ति के अपने अपने इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जो उनके रिएक्शंस और डिसीजन को शेप करते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें उन्हें मोटिवेट करती हैं या उनके इमोशंस को प्रोवोक करती हैं, तो आप उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि सामने वाले की छोटी हाइट का मजाक बनाने पर वो अपना टेम्पर खो देता है,
तो फिर आप सिर्फ इस ट्रिगर के इस्तेमाल से उसकी लाइफ के कई इंपॉर्टेंट हिस्सों को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बिना पता चले कोई आपसे अपना काम करवा गया हो, या फिर क्या आपने कभी किसी और के इमोशंस का इस्तेमाल करके उन्हें अपने हिसाब से चलाया है? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। तब तक हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सभी टेक्निक्स काम करती हैं और आप कैसे इन्हें पहचान कर इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। अक्सर हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम बिना सोचे समझे किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर कोई काम कर देते हैं, या हमसे कुछ ऐसा करवा लिया जाता है जो शायद हम अपनी मर्जी से ना करते। जैसे कभी किसी ने आपको इमोशनली गिल्ट ट्रिप करके आपसे अपना काम निकलवा लिया हो, या फिर गैस लाइटिंग के जरिए आपके डिसीजंस को डाउट में डाल दिया हो। दोस्तों, इन टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुछ की पॉइंट्स पर ध्यान दे सकते हो। नंबर 1, अवेयरनेस। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। देखो कि कौन आपसे किस तरह और किस इंटेंशन के साथ बात कर रहा है। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि कोई आपके इमोशंस या डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इजीली उनके मैनिपुलेशन से बच सकते हो। नंबर 2, बाउंड्रीज सेट करो। अपनी लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज सेट करो, जैसे आपको किस लिमिट तक किसी को अपनी लाइफ के डिसीजंस पे इम्पैक्ट करने देना है। जब आप अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करोगे तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। नंबर 3, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। अगर आपको किसी व्यक्ति के बिहेवियर में कुछ गलत लगता है तो अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करो। कभी कभी हमारे इंस्टिंक्ट्स पहले ही वार्निंग दे देते हैं, बस हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नॉलेज से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। इमोशनल इंटेलिजेंस और साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझने से आप लोगों के हिडन इंटेंशंस को समझ सकते हो। जितना ज़्यादा आपको लोगों के बारे में पता होगा, उतना आप लोगों के टेक्निक से बच पाओगे। दोस्तों, एंड में इस वीडियो को समराइज करना हो तो हम कह सकते हैं कि लॉ 43 के जरिए रॉबर्ट ग्रीन कहना चाहते हैं कि लोगों पर ज़बरदस्ती कंट्रोल पाने की बजाय अगर आप उनका ट्रस्ट जीत लो और उनसे इमोशनल कनेक्शन बना लो, तो ये चीज़ आपको लोगों पर लॉन्ग टर्म तक राज करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, ये था लॉ 43 फ्रॉम द 48 लॉज ऑफ पावर, जहां हमने अकबर के एग्जाम्पल से सीखा कि लॉ 43 को परफेक्टली कैसे अप्लाई किया जाता है, और साथ ही हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स भी देखी जिनके इस्तेमाल से आप लोगों का ट्रस्ट इजीली गेन कर सकते हो। साथ ही हमने कुछ ऐसे की पॉइंट्स भी डिस्कवर किए जिन पर ध्यान देकर आप खुद को इमोशनली मैनिपुलेट होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 42 को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। I don't care what I have to do to win. I don't care what I have to sacrifice. In this world, winning is everything.